एवरीवन, कब आएगा मेरे दिल को करार, जब आपको होगा मेरे व्लॉग का इंतज़ार और मिलेगा मुझे आप बहनों से ढेर सारा प्यार। तो कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? अच्छा, आज मैं अपने व्लॉग में बात करने लगी हूँ जब एक लड़की की नई नई शादी होती है। ये मेरे साथ भी एक्सपीरियंस हुआ है और हर लड़की के साथ होता है। जब नई नई शादी होती है ना, तो हर लड़की को टाइम लगता है एडजस्ट होने में। हर ससुराल वालों को भी चाहिए उसे थोड़ी सी स्पेस दें, थोड़ा सा। माना कि एक लड़की नहीं बदलना होता, इतने सारे लोग नहीं बदलते, लेकिन टाइम तो लगता है ना। मेरे अब्बू ने भी मुझे ये बात समझाई थी, बेटा तुम्हें ही बदलना है, तुम्हारे शोहर ने नहीं बदलना। वो मर्द है, हाकमियत रखता है, उसके पास पावर है। हर लड़की, चाहे एक लड़की जो है वो शोहर से अपने प्यार से बात मनवा सकती है, चाहे फिर शोहर को ही कॉपरेट क्यों ना करना पड़े। पर जो एक मर्द होता है ना, वो सारी दुनिया से लड़ जाता है अपनी बीवी के लिए। बाहर धक्के खाता है, बॉस की गालियाँ भी सुनता है, घर वालों की बातें भी सुनता है, लेकिन सिर्फ एक बीवी की खातिर, उसको खुश रखने की खातिर। इसलिए बीवी का भी फ़र्ज़ बनता है उसको खुश करने के लिए, उसके खाने पीने के अलावा उसके ज़हनी सुकून का भी ख्याल रखे। अच्छा, तो स्टार्ट में मैं बात कर रही थी कि हस्बैंड के साथ साथ सास ससुर जो है ना, उनको भी चाहिए कि लड़की को थोड़ी स्पेस दें। अच्छा, जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तो मुझे अपने घर में जाने के लिए, अपने मेके में जाने के लिए ना, सास ससुर से इजाज़त लेनी पड़ती थी। और मेरे ससुर को इतना एतराज़ होता था मेरे मेके जाने पे। बार बार शुरू की दिन थे, तो पता है हर लड़की का दिल तो लगता नहीं, तो बस यही दिल करता है कि मेके में जाएं। आज शादी को 17 साल हो गए हैं, तो ऐसा लगता है कि जिस तरह कभी मेके गए ही नहीं। और अब तो बिल्कुल बच्चों की रूटीन में, बच्चों के लिए इतने बिज़ी हो गए हैं कि अब मेके जाने का दिल भी नहीं इतना करता, और जाती भी मैं बहुत कम हूँ। अच्छा, तो मैं बात कर रही थी कि जब सास ससुर से इजाज़त लेनी पड़ती थी ना, तो इतना डर लगता था। मैं अपनी सास को आगे कर देती थी, अम्मी को आँख के इशारे से कहना। सास जो थी हमारी, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाया। अब वो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन यह है कि मैं उनको आगे कर देती थी, वो इजाज़त ले देती थी। वो हमारी थी बिल्कुल दोस्तों की तरह। तो इसलिए मुझे थोड़ी सी ससुर से झिझक होती थी, सास से नहीं थी होती। सास हमारी दोस्तों की तरह थी, तो हम उनसे हर बात अपनी कह लेते थे। बस फिर इसी तरह इजाज़त मिल जाती थी, चले जाते थे। लेकिन मैं ये बात कर रही हूँ कि पहले ऐसा होता था, आजकल ज़माने में ऐसा नहीं होता। आजकल जो लड़कियां हैं वो ना सास ससुर की तरफ इतना देखती हैं, ना इजाज़त लेती हैं, ना उनको कुछ समझती हैं। सिर्फ खामन को देखा, अपने बच्चों को देखा, और बस अपनी फैमिली को देखा। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि रिश्ते हैं, अगर आप एक लड़की है, शादी होकर आए हैं, माँ बाप को छोड़ कर आए हैं, तो वो भी तो आपके माँ बाप हैं ना। अगर आप उनको रिस्पेक्ट दोगे तो आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी ना। अगर आप उनकी खिदमत करेंगे तो कल आप भी अपने बेटे की बीवियों से ये एक्सपेक्ट करेंगे ना। ऐसा तो नहीं ना होता कि अगर आप किसी की खिदमत ना करें तो नेक्स्ट आप फल के लिए आप भी इंतज़ार रहे, आपको भी इंतज़ार रहे। और जब मेरी शादी हुई ना, तो शादी मकलावा में लेकर घर आई, तो मेरे ससुर ने मुझे बिठा के अपने कमरे में बोला कि बेटा, मैं अब तुम्हारे माँ बाप हम हैं, तुमने हमें माँ बाप समझना है, तुमने इज़्ज़त करनी है। यानी कि जो सास ससुर टिपिकली बातें करते हैं वो मैंने भी चुप करके सुनी, उनको माना, उनको थोड़ा बहुत फॉलो भी किया। अल्लाह ताला उनको भी जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। मेरे ससुर भी नहीं रहे, लेकिन यह है कि हम लोगों ने बहुत अच्छा टाइम गुजारा, जितना भी गुजारा। मैं तो ये समझती हूँ कि सास ससुर जो बूढ़े होते हैं उनके साथ हमें वक्त गुजारना चाहिए, उनको समझना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए बैठ के। हम लोग भी ऐसे ही करते थे, अपने सास ससुर की बातें सुनते थे, उनके पुराने किस्से सुनते थे, वो फिर खुश होते थे। इस तरह अगर आप उनको टाइम देंगे, उनको वक्त अहमियत देंगे, तो आपकी भी उनके दिल में आहिस्ता आहिस्ता कदर बढ़ेगी, अहमियत बढ़ेगी। ये मैं हर लड़की को मशवरा दे रही हूँ। ये नहीं करें कि हर लड़की ससुराल में जाके सिर्फ इतने खुदगर्ज ना बने कि सिर्फ अपने से रिलेटेड अपने खामद और बच्चों को ही देखे, दूसरे रिश्तों को भी अहमियत देनी चाहिए। इस तरह मोहब्बत, प्यार, एतमाद बढ़ता है। सास ससुर जो होते हैं वो भी ये चाहते हैं कि हमारी जो बहू आई है, हम उसको बड़े प्यार से, मान से लेकर आए हैं, वो भी हमें प्यार, मान, इज़्ज़त दे। इन रिश्तों के तकाज़े ही ये हैं। जब आप इन्हें प्यार, इज़्ज़त, मान देंगे तो फिर ये चलेंगे। अगर आप इन्हें प्यार, मान, इज़्ज़त नहीं देंगे तो ये रिश्ते नहीं चलेंगे ज़्यादा देर तक, क्योंकि खूनी रिश्ते हैं, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं। आप उनके साथ चाहे जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन फिर भी कल कल को आप यही सोच के आगे बढ़ जाते हैं, मेरे बहन भाई हैं, मेरे माँ बाप हैं, खूनी रिश्ते तो हैं ना, सोच के आगे बढ़ते हैं ना। यही सोच के अगर आप सास ससुर के साथ, अपने बाकी रिश्तों के साथ चलें,
تو آپ کی زندگی بھی تھوڑی سی آسان ہو جائے گی اور آپ کو کوئی مشکل بھی نہیں لگے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ لڑکی کو پھر آہستہ آہستہ نیچر جو سمجھ آ جاتی ہے نا، وہ پھر اس کے لیے تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے سسرال میں رہنا۔ نو ڈاؤٹ میں خود بھی 16-17 سال سے سسرال میں رہ رہی ہوں اور 5 فیملیز میں رہ رہی ہوں۔ بہت مشکل ہوتا تھا رہنا، لیکن آہستہ آہستہ آپ لوگوں کو رہنا، ہم لوگوں کو رہنا آ جاتا ہے۔ میں کہتی ہوں ہر لڑکی کو رہنا آ جاتا ہے اگر وہ خود سے ارادہ کر لے، خود سے ذہن بنا لے کہ نہیں یہ میرا گھر ہے، میں نے رہنا ہے، تو ہر لڑکی رہنا سیکھ جاتی ہے۔ جب ایک لڑکی فیصلہ کر لیتی ہے نا، نہیں یہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، یہ میرے ساتھ غلط کریں گے، یہ میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، تو پھر وہ خود نہ ذہنی سکون حاصل کرتی ہے، نہ وہ اپنے خاوند کو حاصل ہونے دیتی ہے، نہ اپنے بچوں کے ساتھ خوش رہ سکتی ہے۔ تو پھر اسی طرح ہی لڑائیاں چلتی رہتی ہیں، اسی طرح ہی باتیں ہوتی رہتی ہیں اور پھر کوئی لڑکی خوش نہیں رہ سکتی۔ لہٰذا خوش رہنے کے لیے کسی دوسروں کو نہیں، اپنے آپ کو بدلنا پڑتا ہے، اپنے حالات کو دیکھ کر آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے۔ اور بھی گپ شپ ہوتی رہے گی۔ یہ میں نے آلو کے پراٹھے میرے ریڈی ہو چکے ہیں۔ میں نے رات کو ہی ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ آلو کے پراٹھے صبح بناؤں گی ناشتے میں مکھن والے، کیونکہ موسم تھوڑا سا چینج ہوا ہے تو اب آلو کے پراٹھوں کا مزہ بھی تھوڑا سا آتا ہے۔ تو یہاں میں ریڈی کر چکی تھی اور میرا ولاگ بھی بس اب تقریباً ختم ہونے والا ہی تھا۔ تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو میرا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کیجیے تاکہ مزید میری ویڈیو کو پروموٹنگ ملے اور آپ لوگوں کے لیے آپ بھی مزید ویڈیوز بنا کر ایسے لے کر آتی رہیں۔ اور لاسٹ میں ہماری یہ چائے ریڈی تھی۔ آپ کو کیسا لگا ولاگ؟ اوکے، اللہ حافظ۔ Meow.